हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई होप दिस। फॉर द न्यू वंस आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं सिना शर्मा हूँ और मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाती हूँ अबाउट CSIR नेट JRF। मैं खुद भी एक फेलो एस्पिरेंट हूँ और अभी मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है। मैं पिछले 1.5 साल से ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिनका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, जिनका JRF क्वालिफाई हुआ है, नेट LS क्वालिफाई हुआ है या PhD ओनली क्वालिफाई हुआ है, बिकॉज दिस ऑल्सो मैटर्स। सेकेंडली, आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट माई प्रिपरेशन, क्योंकि अब DBT और CSIR का सिलेबस मर्ज होने वाला है बहुत जल्द। ये एक लास्ट अटेम्प्ट कह सकते हो और इस टाइम पर कंपटीशन भी बढ़ेगा क्योंकि सब लोग सीरियस हो जाएंगे। सब लोग नहीं तो 70-80% लोग जो हैं, जो सो रहे थे, वो भी सीरियस हो जाएंगे कि आगे से हमें बड़ा हुआ सिलेबस मिलेगा। उससे अच्छा है कि हम अभी प्रिपेयर करके अभी क्वालिफाई कर लें ये एग्ज़ाम को। तो आई थिंक मुझे भी वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है, मतलब मुझे बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। मैं एज पे आके अपनी प्रिपरेशन को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो कुछ टाइम से ना कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि आप रीस्टार्ट कर दी हो प्रिपरेशन। मैं तो रीस्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। अभी सिलेबस मर्ज हो जाएगा अगली बार से, यही बार है आपके पास। अब की बार अगर आपका हो गया JRF तो हो गया, अगली बार से फिर आपको वही चीज़ है और ज़्यादा इलेबोरेट करके सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि थोड़ा सोचो और छोटे स्टेप्स लो। चाहे चाहे आप 2 लेक्चर एक दिन में कंप्लीट करो, बट कंप्लीट करो। 1-2 यूनिट पर मंथ से आप स्टार्ट कर सकते थे, आप रिवाइज भी कर सकते थे अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे थे तो ये आपका क्वेश्चन पूछना ही एक बहुत बड़ा डीमोटिवेशन है। आप अपने बारे में अच्छा सोचिए और अच्छा करने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। CSIR नेट 2026 का ऑफिशियल प्रिपरेशन मोड ऑन हो चुका है। कई सारे स्टूडेंट्स ने जो कि सीरियस हैं, उन्होंने अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी भी फिक्स कर ली है। दिसंबर 2025 के इन रैंक होल्डर्स की लिस्ट पर आप एक नज़र डालिए। ये सिर्फ रैंक्स नहीं है, ये है स्मार्ट स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन का रिजल्ट। इन्हीं रिजल्ट्स की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन का पार्टनर PW को चुन रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स वाला बैचेस। इन्होंने अपने 2 बैचेस रिलीज किए हैं। इनका पहला बैच है शो जून 2026 बैच, जो कि आपको प्रोवाइड होगा अंडर 5000, आई थिंक 4999 में ये आपको बैच मिल जाएगा। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीकली और मंथली टेस्ट, 3000 प्लस PYQs एंड क्वेश्चंस, और उसके साथ ही आपको मिलेगा 24/7 डाउट सपोर्ट प्लेटफॉर्म। जो इनका सेकंड बैच है वो दिसंबर एग्ज़ाम के लिए है और उसी पैटर्न में इस बैच में आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। ये बैच है शोध प्रो दिसंबर 2026 और ये बैच आपको मिलेगा ओनली फॉर ₹7499। ये आपको 7,500 रुपये के अंडर में ये आपको बैच मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है ये भी 1 साल की प्रिपरेशन के लिए अगर आप देखो तो। इस बैच में आपको मिलेंगे जितने भी CSIR रिलेटेड बैचेस हैं उन सब में एक्सेस आपको मिल जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ PYQs आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी और लेटेस्ट पैटर्न में जो टेस्ट सीरीज़ है, जो भी पैटर्न चेंज हो रहा है आगे एग्जाम्स के लिए, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए, उस पैटर्न में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। इसमें एक और फीचर अनलॉक होगा जो है खजाना फीचर। इसमें आपको सभी पुराने बैचेस में एक्सेस अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली अगर आप फॉलो करना चाहते हो और अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए, तो आप इन दोनों में से किसी भी बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। यूज़ माई कूपन कोड SINA200 फॉर एडिशनल 200 रुपीज़ ऑफ व्हेन यू आर परचेजिंग दिस ऑर्डर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट आप इसको एनरोल कर सकते हैं। नाउ लेट मी टॉक अबाउट माई ओन प्रिपरेशन। तो जैसे ही स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ था, मैं इतनी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। दिस टाइम मैंने इतना हार्ड वर्क किया था इस एग्ज़ाम के लिए, सुबह से शाम तक लाइब्रेरी करती रहती थी मैं। और फिर मुझे पता चला नो नो दिस इज़ नॉट इनफ फॉर इट। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। मैंने 1 हफ्ते तक तो बेड रोट किया पूरी तरह से। बेड रोट का मतलब है, मतलब मैं बेड से उठी ही नहीं। मैंने कोई बुक, कोई भी कैसी भी बुक, हालांकि मुझे सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने का शौक है, मैंने वो भी नहीं उठाई। मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुकी थी पढ़ के। सेकेंडली फिर मैंने क्या किया, मेरा 17 जैन को एक और एग्ज़ाम था तो उसके लिए मैंने रिवीजन वही स्टार्ट किया। आफ्टर 17 जैन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं बेटा, DBT मर्ज होने वाला है, उसमें अब आपको करना पड़ेगा अच्छे से प्रिपेयर, जो भी है करो, कैरी ऑन। तो मैं अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली यूनिट कंप्लीट कर चुकी हूँ तब से अब तक, और मेरी
रिवीजन हो गया डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग वगैरह का, मैं रिवीजन कर रही हूँ, वो ऑनगोइंग प्रोसेस में है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ या कुछ है। दो तीन लेक्चर्स में 2.5 लेक्चर हो पाता है मेरा पर डे का, वो मैं अटेंड कर लेती हूँ यूट्यूब से ही। मैंने कोई बैच अभी एनरोल नहीं कर रखा है क्योंकि ऑलरेडी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ सिर्फ रिवीजन और PYQs पे ही ध्यान दिया जाए। अब फिलहाल में जो यूनिट मेरी लैग कर रही थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको मुद्दे की बात बताती हूँ कि मैं एक्टिव नहीं रहने वाली हूँ यूट्यूब पर कुछ टाइम के लिए। मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ कि अगर आप फुली फोकस्ड नहीं हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आई डोंट थिंक सो कि आप क्वालिफाई कर सकते हो। और यूट्यूब और इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मुझे पता है, मैं अगर फ़ोन खोलती हूँ तो अगर मैंने बाई चांस इंस्टा खोल लिया, मेरा 1 घंटा गया। और 1 घंटा ऐसे नहीं जाता कि मैं डायरेक्ट स्क्रॉल ही कर रही हूँ रील्स को, ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता क्या है, अच्छा ये इसने ये पोस्ट कर दिया, उसने वो कर दिया, मेरे पास खुद का दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। आई एम ब्लैंक इन माई लाइफ राइट नाउ। बट मैं दूसरों का देख के खुद को जज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं डिप्रेशन फील करती हूँ, उसके बाद मुझे फोमो होता है। तो फोमो होने से अच्छा है जोमो हो जाए, जॉय ऑफ मिसिंग आउट हो जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट के अलावा। जॉय ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है कि आप बहुत खुश हैं कि मैं उनके साथ में ज्वाइन नहीं, मतलब मैं उस टॉपिक से दूर हूँ। ये वाला सीन अगर आपके साथ हो गया तब आएगी लगन पढ़ने के लिए, तब आपको अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग लगना शुरू होगी। और मैं अभी उसी प्रोसेस में हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी। मम्मी के साथ 1-2 वीडियोस मैंने बनाई थी, वो मैंने अपलोड कर दी थी क्योंकि फिर चैनल डेड हो जाता है। बट या अभी फ़िलहाल मैंने यही सोचा है कि मैं अपनी प्रिपरेशन पर फुली फोकस्ड रहूँ। गाइज़, हर किसी की अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है और आपकी भी कोई और ही स्ट्रेटजी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे अकॉर्डिंग ही चलोगे या कुछ होगा। आपको अगर कुछ स्पेशल चीज़ पता है या आप कुछ स्पेशल ट्राई कर रहे हैं जो कि वर्क कर रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता सकते हो। इट्स ओपन फॉर एवरीवन। एंड मैं चाहती हूँ कि अब मैं ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान ना दूँ और जस्ट क्या करना है, जो मुझे करना चाहिए वो करूं, क्योंकि मुझे अपनी नज़रों में नहीं गिरना है। मैं आपको रियलिटी ये बता रही हूँ। मैं ऑलरेडी अपने आप से बहुत डिमोटिवेट हो चुकी थी, बट अब मुझे नहीं होना। इस वजह से मैं यूट्यूब को थोड़े टाइम के लिए कम पोस्ट करूँगी। पोस्ट तो मैं करूँगी बीच में, हालांकि मैं चाहती हूँ कि कभी कभी मैं अ डे इन माई लाइफ वाली वीडियो या कुछ भी स्टडी सेशन आपने रिकॉर्ड करके डाल दूँ, वो मैं करूँगी। बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा फुली एक्टिव यहाँ नहीं रह सकती हूँ फॉर 4 मंथ्स। मैं चाहती हूँ मेरी ये प्रिपरेशन जर्नी के आगे भी कुछ हो, आगे भी लाइफ बढ़े, और उसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और मैं बस यही सजेस्ट करूँगी, किसी को भी मत फॉलो करो, किसी की स्ट्रेटजी मत देखो, सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो, अपनी जर्नी पर ध्यान दो। दैट्स इट। और अगर आप न्यू हैं इस प्रिपरेशन में तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। जल्दी से एग्ज़ाम क्वालिफाई करो और आगे बढ़ो, PhD करो यार। मैं ना, मतलब मैं इस एक लूप में नहीं फंसना चाहती हूँ। इस बार मुझे सच में निकलना है और मे बी मैं अब कुछ ही वीडियोज़ में अपडेट दिया करूँगी फॉर 4 मंथ्स। आई होप लोग ये चीज़ माइंड नहीं करेंगे। और अगर, हाँ, एक और बात, अगर आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं इस लूप में कि मैं इसको देख लूँ, ये कैसे प्रिपेयर कर रहा है, वो देख लूँ, उसमें इंटरेस्ट है, इसमें मत करो ये सब, किसी की वीडियोस वगैरह। हाँ, देख लो, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख ली या कुछ भी कर लिया, आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए देख लिया। पर अगर आप सच में चाहते हो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, तो आप अपने ऊपर ही फोकस करो। आप हो अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर, और आप अपने ऊपर ही फोकस करें तो ही बात बन पाएगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए होंगे मुझसे। आगे भी हम बहुत कनेक्ट करेंगे, डोंट वरी। बट अभी मुझे फोकस रहना है अपनी प्रिपरेशन पे। आई डोंट केयर क्या हो रहा है लाइफ में, मुझे अब PhD करनी है, ये मेरी ज़िद बन चुकी है। एंड आई होप आपकी भी ज़िद बन चुकी हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड leave a black heart in the comment section if you have watched till end. और थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, बाय बाय।